Today we will read the chapter 3 of your math subject playing with numbers. देखो numbers आपको पता है हर जगह काम आते हैं. You can't survive without numbers. क्योंकि हर चीज़ आप जिस भी चीज़ में ट्रांजैक्शन करते हो या जो भी चीज़ के साथ आप डील करते हो वो सब नंबर्स के थ्रू आती है. ठीक है. जैसे एम्परर्स पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं को भी आर्मी में डिवाइड करना होता था, आर्मी को डिवाइड करना होता था तो उसके लिए भी काउंटिंग एंड नंबर्स तो चाहिए ही था. ठीक है. तो अगर आप कोई से भी ज़माने में रह रहे हो या कोई सी भी सेंचुरी में रह रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स तो हमेशा से आपके काम आएंगे. तो अगर अपन को डिवाइड करना है ग्रुप्स में तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये सारी चीज़ें जो है आपके काम आती है. लाइक आपको 12 प्लेयर्स एंड यू हैव टू डिवाइड देम इन द 3 ग्रुप्स. तो व्हाट विल यू डू, यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ 4 पर्सन इन, है ना. तो देर विल बी 3 ग्रुप्स टोटल फॉर 12 persons. तो यू आर जस्ट डूइंग फैक्टर्स हियर. 3 into 4 equals to 12. दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 3 into 4. ठीक है. सो यहाँ पे आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो है इस तरह से काम आएंगे. तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आप कन्फ्यूज मत रखना, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. फैक्टर्स आर वर्ड जो उससे छोटे होंगे, उसके पार्ट होंगे. ठीक है. वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे. लाइक मैं बात करूँ 6 की, 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6. वाई? बिकॉज ये इन सब की टेबल में आता है. 1 की टेबल में हर नंबर आता है, खुद की टेबल में हर नंबर आता है. इसके अलावा ये 2 and 3 की टेबल में भी आता है. ठीक है. तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. इसके अलावा इसके अगर कंपोजिट फैक्टर्स लिखे हैं तो वो अपन इस तरह से हो जाते हैं 2 into 3. प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, सॉरी कंपोजिट फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. तो प्राइम फैक्टर्स लिखे तो वो प्राइम नंबर्स है 2 and 3, दैट्स वाई इसके प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 हो जाएंगे. तो ये तो कहलाते हैं फैक्टर्स. लाइक अब मुझे 20 के फैक्टर्स लिखने हो तो 20 के फैक्टर्स 1 क्योंकि 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 वे विल नॉट राइट. 4 की टेबल में आता है तो 4 वे विल राइट. 5 की टेबल में आता है तो 5 वे विल राइट. 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8, 9 की टेबल में नहीं आता. देन इट कम्स इन द टेबल ऑफ 10. ठीक है. फिर 11, 12, 13, 14, 15 किसी की टेबल में नहीं आता, सीधा 20 की टेबल में आता है. सो ऑल दीज आर व्हाट फैक्टर्स ऑफ 20. ठीक है. ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20 है. तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स. एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स यानी उसके मल्टीपल हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए. तो इनके नाम्स में इनके मीनिंग होते हैं, इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज. लाइक अब मैं बोलूँ 6 के मल्टीपल्स, तो 6 के मल्टीपल्स यानी उसकी टेबल. 6 का 1 मल्टीपल 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड सो ऑन. ऐसे चलते जाएंगे. तो मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे. फैक्टर्स तो एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे, बट मल्टीपल्स जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. तो समझ में आ रहा है आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होता है. अब ध्यान रखना 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही होता है, कंफर्म है. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. तो जितने भी नंबर्स हैं उनका ये फैक्टर हो जाता है. ठीक है. तो समझ में आया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होता है. किसी भी चीज़ को काउंटेबल तब कहते हैं जब वो लिमिटेड नंबर में हो. तो फैक्टर्स तो हमेशा काउंटेबल होंगे क्योंकि लिमिटेड नंबर में होंगे, हम उसे काउंट कर पाएंगे. जबकि मल्टीपल जो है अनकाउंटेबल बहुत सारे होंगे, हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे. समझ में आया. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ इनकी खास बातें. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है. और 1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर. और 1 ही सबसे पहला फैक्टर भी होता है. जाहिर सी बात है क्योंकि मैं यहाँ फैक्टर में सबसे पहले 1 ही लिख रही हूँ हर नंबर में. फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट. फैक्टर्स जो होंगे एक लिमिटेड नंबर्स में होंगे, क्वांटिटी जो होगी उनकी लिमिटेड होगी. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं.
फोर्थ प्रॉपर्टी इज 1 इज़ एन एक्सेप्शनल नंबर विच डज नॉट हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स। 1 एक ऐसा एक्सेप्शनल बिल्कुल अलग ही नंबर है जिसके दो अलग अलग फैक्टर नहीं होते, क्योंकि इसका इकलौता फैक्टर 1 खुद ही होता है ये, और जो इसके अलावा उसके पास कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जैसे अभी अपन ने किया ही था, ठीक है, इस क्वेश्चन में किया ही था, 20 से के जितने भी फैक्टर होंगे वो उससे छोटे होंगे या तो उसके बराबर ही आएंगे, उससे बड़ा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा, और जाहिर सी बात है। ठीक है। तो ये सब तो है बहुत कॉमन चीज़ें जो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, तो एज सच यू डोंट हैव टू लर्न दैम। ठीक है। Now we will be reading the properties of multiples. First property is a multiple can always be expressed as the product of its factors. Multiples को आप हमेशा कैसे बता सकते हो? As a product of its factor. उसके factors के product में आप उसको हमेशा express कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1 है and like I can write 2 into 10 उसके factors multiple। ठीक है, ये उसके factors हो गए। तो 2 into 10 कोई भी एक मल्टीपल है, 20 एक मल्टीपल है 20 का ही, उसको हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमेशा उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वही चीज़ फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। हर मल्टीपल, किसी भी नंबर का हर मल्टीपल उसके बराबर होगा या तो या उससे बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, 6 की टेबल में अगर बोलूँ तो या तो नंबर 6 आएगा या उससे बड़े ही आएंगे, उससे छोटे नंबर तो आना इम्पॉसिबल है। तो वो ये पॉइंट ये सेकंड कह रहा है। थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट है, क्योंकि टेबल कभी ख़त्म नहीं होती, इट नेवर स्टॉप्स। द फोर्थ पॉइंट इज एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल तो होता ही होता है, लाइक 6 की टेबल में 6 आएगा ही, 25 की टेबल में 25 आएगा ही, तो हर नंबर खुद का मल्टीपल होता ही होता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, और हर नंबर 1 का मल्टीपल है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। तो 1 का 25th मल्टीपल बोलो तो 25 आ जाएगा, 1 का 30th मल्टीपल बोलो तो 30 आ जाएगा, 1 का 100th मल्टीपल बोलो तो 100 आ जाएगा। तो हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है ही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो आ सकता है, वो जो कि वो खुद ही होगा, बट उसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट मैं बोलूँ 6 5 30 ग्रेटेस्ट होता है, तो फिर उसके बाद 36 भी आता है, उसके बाद 48 भी आता है, तो ऐसे करके टेबल तो हमेशा चलती जाएगी। तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। समझ में आया? नाउ अब आपको क्या करना है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो आप इसके फैक्टर्स 68 के फैक्टर्स इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 68, ये अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को करना है अपन को। तो सबसे पहले 68 का एक फैक्टर तो 1 इंटू 68 ही हो गया। देन मैं सोचती हूँ कि 68 को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 इंटू 34 हो गया। फिर 68 को 3 से ये जाता नहीं है, 4 से, तो 4 इंटू 17 हो गया। 5 से ये जाता नहीं है, 6 से ये जाता नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं जा रहा, तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाता, ठीक है, 8 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, 10 से भी नहीं जाता, 12, 13, 14, 15, 16 किसी से भी नहीं जाता ये, ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स आने थे वो यहाँ आ चुके हैं। समझ में आया? अब जैसे आप इन्हीं से इनके और फैक्टर भी निकाल सकते हो। जैसे 2 इंटू 34 को मैं अगर 2 इंटू 17 लिखूँ, ठीक है, 2 इंटू 17 34 होता है, तो मैं 34 की जगह 2 इंटू 17 लिख सकती थी। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 17 जो है वो भी इसका एक फैक्टर यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। और अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये सारे फैक्टर्स कैसे आ गए, प्राइम आ गए, यानी 2 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। तो अब और फैक्टर्स होने के चांसेस है ही नहीं, तो जितने फैक्टर होने थे यहाँ हो गए। तो या तो 4 इंटू 17 कर लो, या 2 इंटू 34 कर लो, या 1 इंटू 68। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे,
सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, ठीक है, फिर 17, फिर 34 एंड देन 68। ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे जो इनसे अपन को मिल चुके थे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये तो था फैक्टर्स का एग्जाम्पल। नाउ इफ़ वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन बोला राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखो। तो सबसे पहले 3 के टेबल में 3, 6 एंड देन 9। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स इसके ये हो जाएंगे, ठीक है। और 5 बोले तो और लिख सकते हो आप इसकी टेबल आगे। तो इस तरह से आपके मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के क्वेश्चन होंगे। आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट आपकी इसके बाद हो जाएगी आपसे सॉल्व, ठीक है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। थैंक यू।